अभी नहा क्या। नमस्कार दोस्तों, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को, रिलेटिव को, सभी को भेजने का प्रयास करें वीडियोस को, ताकि हम जो लाइव आते हैं और जो बाजार को प्रिडिक्ट करते हैं वो सारा हम आपको समझाने का एक प्रयास करते हैं। और ऑप्शन चेन के जरिए बाजार को समझाने का एक प्रयास रहता है हमारा, वो भी फ्री। तो जितना जल्द हो सके हमारी फैमिली बड़ी हो जाए, सब मेंबर्स साथ में मिलकर कुछ अच्छा करें, बेहतरीन, तो उसके लिए शेयर करना ना भूलें आप। और साथ ही देखते हैं, चलिए आज के बाजार में क्या क्या हुआ, क्या क्या स्थिति थी, कैसे कैसे बाजार को पहचाना। याद होगा आपको, मैं लगभग यहाँ आसपास में बाजार को छोड़ के चला गया था। हमने जो ट्रेड यहाँ से ले रखा था उस ट्रेड को मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया था और मैंने बोला था वेट करिएगा, होल्ड करिएगा। 100 पॉइंट 150 पॉइंट का बाजार है, यूएस माइनस तक 1 तक का बाजार है। बहुत सारे जन रुके भी होंगे साथ में और रुककर इस बाजार को उन्होंने पहचाना भी होगा। तो 150 पॉइंट आज आसानी से दिख भी रहा था, मिला भी होगा जिन्होंने लिया होगा। आसानी से बाजार में 150 पॉइंट दिखाई दे रहे थे, पर 150 पॉइंट लगभग हाँ आ गया था, 150 पॉइंट आ गया था, 420 के आसपास आ गया था। तो ये 50 के आसपास से हमने खरीदारी करी, 150 में 130 पॉइंट लगभग आसानी से मिल गए। बेहद ही आसान था बाजार, क्लियरिटी बाजार में मॉर्निंग से हो गई थी। चलिए फिर से देखने का प्रयास करते हैं, बाजार को समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद क्लास करेंगे जिसमें डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, कैसे बाजार का मूवमेंट होता है, उसके बारे में समझेंगे। तो सुबह 9:15 का डाटा हम देखें, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है, कौन सा नंबर सिनेरियो है ये 1 नंबर सिनेरियो। 1 नंबर सिनेरियो में कॉल साइड से आप रेजिस्टेंस से पुट बाय कर सकते हो और सपोर्ट से कॉल बाय कर सकते हो। ठीक है, यहां से एक बेहतरीन ट्रेड हमने बुनाया भी था। अब कुछ ही देर में सपोर्ट विक्टोर बॉटम हो गया। तो हमें दिखाई दे रहा था जब यहाँ आसपास कैंडल बन रही थी, ये आसपास यही कैंडल चल रही थी, यहां से हमने एक ट्रेड बुनाया था लगभग यहां से यहां तक का ट्रेड, पूरा यूएस तक का ट्रेड हमने एक लिया था। ठीक है, वो किस कारण से लिया था, क्योंकि विक्टोर बॉटम हो गया था सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट विक्टोर बॉटम होने के बाद एक ट्रेड हमें रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक का मिल गया। उसके बाद और आगे चलते हैं, विक्टोर बॉटम हुआ सपोर्ट, कौन सा नंबर सिनेरियो, 4 नंबर सिनेरियो। 4 नंबर सिनेरियो में आप रेजिस्टेंस से पुट बाय कर सकते हो पर सपोर्ट से कॉल बाय नहीं कर सकते हो। तो यही किया था हमने, पहला ट्रेड हमारा यही था जिसका आसानी से हमें एक डाइवर्जन मिल गया था। अब देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ बाजार में, सपोर्ट फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया। अब सपोर्ट क्या कर रहा है, बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब बुलिश प्रेशर अगर सपोर्ट क्रिएट करेगा तो बाजार को फिर से यूआर तक जाना है लगभग 9:22 के आसपास ना, लगभग कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ठीक है, यहां पर फिर से यूएस दिया इसने, यहां पर फिर से यूएस दिया इसने। बताने का प्रयास करता हूं आपको, हिस्टोरिकल में प्राइस आसपास से रहती है, तो आप देखकर समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आसपास यहाँ पर उसने 25 से 30 मिनट के आसपास फिर से यूएस दिया, तब यूएस की वैल्यू आ रही थी। तो हमने फिर से एक यूएस का ट्रेड लिया, यूएस का ट्रेड लेकर ट्रेड में बने रहे और यूएस से यूआर तक फिर से एक ट्रेड कर लिया, क्योंकि सपोर्ट विक्टोर बॉटम होकर स्ट्रॉन्ग हुआ था। तो उस केस में बुलियन एक बुलिश प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये ट्रेड हमने आसानी से बुना लिया, 2 ट्रेड हमारे हो चुके थे। उसके बाद दोनों स्ट्रॉन्ग ही थे, तो हमें या तो UR+1 या फिर US -1 का वेट कर रहे थे।
यूएस माइनस वन का ये रहा। तो या तो यू आर प्लस वन या यूएस माइनस वन का वेट कर रहे थे। जो एसएल मैंने यहाँ लगा रखा है इसको यहाँ सेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने ट्रेड लिया था। ठीक है, 2 मिनट मुझे लिखने दीजिए, मैं भूल जाऊंगा फिर कभी याद आएगा, तो उसके लिए एक ट्रेड लिखना जरूरी है, तो लिख लेते हैं। 2 मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, तो फिर दोनों सिनेरियो ऐसे ही बना रहा। अब मैं एक सिरा का इंतजार था, एक सिरा जहां से बाजार में हम ट्रेड कर पाए। तो हमने वेट किया लगभग 10:35 तक। 10:35 तक हमें यूएस माइनस वन मिल गया था। ठीक है, तो चलते हैं 10:35 से देखने का प्रयास करते हैं। अभी सिनेरियो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही सिनेरियो था। 10:15 के आसपास का देखते हैं पहले। अब देखिए ध्यान से, सपोर्ट विक्टोर बॉटम हो गया था, तो हमने उससे पहले ले लिया था लगभग यहाँ, ये वाला ट्रेड लिया हमने। कितने बजे? 10:05 के आसपास। 10:05 के आसपास चलते हैं। लाइव में जो होंगे उनको पता होगा कि हमने कहाँ से ट्रेड लिया था, क्या है। देखिए अब तब 10:05 के आसपास हम कैंडल में देखने का प्रयास करते हैं। 10:05 पर बाजार ने लो लगाया 13 का। 13 से हमने एक कॉल का ट्रेड लिया, क्योंकि उस टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग थे। तो हमने यहाँ से एक ट्रेड बुनाया, जो कि यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड लेने का कारण क्या था? ट्रेड लेने का कारण सीधा था कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, और यूएस माइनस पर बाजार खड़ा है। इसका सपोर्ट का ख्याल रखिएगा, सपोर्ट यहाँ है ना कि यहाँ। ये 71% है, ये 100% है। यूएस माइनस वन खड़ा था, यूएस माइनस वन से हमने एक अच्छा बेहतरीन ट्रेड बुनाया। एक अच्छा ट्रेड बनाने के बाद फिर से हमने वेट किया। अब हमें किस बात का वेट था? कि कुछ ना कुछ सिनेरियो में चेंजेस हो जाए। तो देखते हैं क्या चेंजेस हुए और देखकर पहचानने का प्रयास करते हैं। तो हम चलते हैं अब 10:30 के आसपास। 10:30 से बाजार को देखकर समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हमने देखा कि सपोर्ट विक्टोर बॉटम हो गया है, ये 83% हो गई। तो सपोर्ट विक्टोर बॉटम हुआ, उस केस में क्या होगा? शिफ्टिंग होगी, तब बाजार न्यू ईयर्स क्रिएट करेगा, तब बाजार जाएगा। ठीक है, हमें ऐसी कंडीशन में रिस्की ट्रेड जो हमारे साथ शाम सर थे उन्होंने लिया, वैसे पर लेना नहीं चाहिए। उन्होंने यहाँ से यहाँ तक का भी ट्रेड बनाया, पर ये गलत ट्रेड होता है। ऐसा ट्रेड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होता है, ऐसा ट्रेड हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेड तो बनता है, पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट बनता है, और वो करना ही नहीं चाहिए आपको। ठीक है, हम थोड़ी देर और वेट किया हमने। अब हम चलते हैं लगभग 11:30 के आसपास, और 11:30 से बाजार को देखकर और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या सिचुएशन बनी। अब देखिए सपोर्ट ऑलमोस्ट शिफ्ट होने आ गया। शिफ्ट क्या हो गया? शिफ्ट होने क्या आ गया? शिफ्ट हो ही गया 99%। ये सपोर्ट शिफ्ट हो गया। अब ऐसा केस में यहाँ से रिस्की ट्रेड बनता है, यहाँ से सेफ ट्रेड बनता है। तो हम क्या करेंगे? हमें रिस्की ट्रेड लेना है, तो 550 के डाइवर्जन से लेंगे। तो हमने ऐसा ही किया। जब बाजार का 550 का डाइवर्जन लगभग 470 आ रहा था, तो यहां से हमने एक ट्रेड लिया, जिसको हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद ट्रेड में बने रहे। ट्रेड में बने रहने का कारण हमारा एक ये ओआई की परसेंटेज थी, जो कि इंक्रीज हो रही थी। ये 75% होते ही बाजार यूएस माइनस वन तक जाने की तैयारी कर रहा था। तो हमने बहुत धैर्य रखा, हमने यहां से यहां तक का धैर्य रखा। देख लीजिए आप,
लगभग 1 घंटे तक हम इस ट्रेड में बने रहे। एसएल फर्स्ट हमारा यहाँ था, यहाँ से फिर हम यहाँ लेके आए एसएल, फिर एसएल यहाँ लगा दिया, फिर हम धीरे रखते रखते बैठे रहे ट्रेड में, बने रहे ट्रेड के साथ। ट्रेड के साथ बने रहने के बाद आगे चलते हैं। अब लगभग हम 12:55 के पास, 12:55 पर हम देखने का प्रयास करते हैं बाजार को। तो ये देखिए, सपोर्ट पे विक्टोर बॉटम हो गया, रेजिस्टेंस पे विक्टोर बॉटम, सपोर्ट पे विक्टोर बॉटम। ये एक ब्लड बाथ का सिनेरियो होता है। ऐसे केस में बाजार कहां तक कितना बेरिश होगा ये हमें मालूम नहीं होता है, और कहां से जाएगा ये पता है। तो जो ट्रेड हमने ले रखा था वहीं से जाना था, तो उस ट्रेड में बने रहे हम। और मेरे साथ जो भी होंगे मैं बोल के भी गया था कि उस ट्रेड में आप बने रहना, एसएल के साथ ट्रेल करना, एसएल को ट्रेल करते हुए चलना। जो एसएल हमने यहाँ से यहाँ तक लगा दिया था, अब ऐसे ऐसे एसएल में अगर बाजार एसएल पे हिट करता है तो भी आपको प्रॉफिट ही होता है। तो फिर धीरे धीरे हमने देखा, अब लगभग 1 बजे जहां से मैं छोड़ के गया वहां से चलते हैं। लगभग मैं इस वाली कैंडल में छोड़ के गया 1:15 पर। तो 1:15 से देखने का प्रयास करते हैं, बाजार को पहचानने का प्रयास करते हैं। वैसे मैं बोल के गया था, आप रिकॉर्डिंग देखने का प्रयास कीजिएगा। रिकॉर्डिंग में मैंने बोल रखा है लाइव वीडियो की कि ये बाजार 150 पॉइंट और यहाँ से गिरेगा। फिर धीरे धीरे परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी, बाजार को गिरना ही था। तो बाजार यूएस -1 तक पहला टारगेट। किस कारण से टारगेट? क्योंकि सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ब्लड बाथ का सीनेरियो, और ब्लड बाथ में वैसे हमारा ट्रेड भी बहुत ज्यादा हो गए थे। आज अगर हम ट्रेड को देखें तो एक ट्रेड यहाँ से, सॉरी यहाँ से एक ट्रेड फिर से यहाँ से, फिर से एक ट्रेड यहाँ से, फिर से हमने एक ट्रेड ले लिया था। वैसे इतने ट्रेड डेली रिस्की बाजार में नहीं लेना चाहिए। आज सेफ बाजार था तो सेफ बाजार में हमने लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं चला गया था, तो आगे सिनेरियो देखने का प्रयास करते हैं कि कुछ चेंजेस हुआ क्या। वैसे मैं आपको बोल कर गया था कि ये 150 पॉइंट का बाजार है, और बाजार गिरा भी है 150 पॉइंट तक। ये देखिए, सपोर्ट शिफ्ट और रेजिस्टेंस शिफ्ट होने आ गया लगभग ऑलमोस्ट, पर बाजार रेजिस्टेंस से पहले ही यूएस -1 चला गया। अब ऐसी कंडीशन में यूएस -1 जाना तो फिक्स होता है, यूएस -1 जाना तो फिक्स होता है, पर इससे भी और नीचे भी गिर सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी से 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि ब्लड बाथ का अगर ये शिफ्टिंग हो जाए तो सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, और रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ब्लड बाथ का सिनेरियो, ऐसे ट्रेड में, ऐसे सिनेरियो में उल्टा ट्रेड करना ही नहीं चाहिए हमें। तो बस यही सिनेरियो था, यही बाजार था। सपोर्ट शिफ्ट हो चुका था, इसने इसका मूवमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया था। बस ठीक है, आसान बाजार था आज। अगर किसी को समझ नहीं आया हो पूछ सकते हैं सवाल, और बेहद ही आसान बाजार, कुछ नहीं था बाजार में। यहाँ से यहाँ तक का फॉल, यहाँ से तो नहीं बोल सकते, पर यहाँ से जो हमने लिया है वहां से यहाँ तक का फॉल तो क्लियरिटी से हमें दिखाई दे रहा है। मैंने अपना ट्रेड यहाँ एग्जिट कर दिया क्योंकि मुझे जाना था कहीं, तो मैं यही ट्रेड को छोड़कर निकल गया था। और सभी को बोल के भी गया था कि एसएल का ख्याल रखिए और ट्रेड के साथ बने रह सकते हैं, आपको 100 से 150 पॉइंट आराम से, 150 पॉइंट तक का आपको मूवमेंट आराम से मिल जाएगा। तो ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस था। अब धीरे धीरे पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी बंद हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ यूट्यूब पर लाइव रहेंगे। सारी क्लासेस बंद हो जाएगी फिलहाल, फिर बाद में आवश्यकता होगी तो चलाएंगे। और हो सके जितने वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। साथ ही क्या है कि हम बहुत सारे वीडियोस अभी भी डाइवर्जेंस के हैं, और भी हैं जो वीडियोस बनाने हैं, वो अभी 1-2 दिन में बना के मैं पोस्ट कर दूंगा, आप देख सकते हैं वहां से वीडियो सारे अपलोड कर दूंगा। बस उसके बाद शाम की क्लासें नहीं चलेगी थोड़े दिन, उसके बाद आगे देखेंगे, अगर संभावना होगी कुछ होगा तो चलाइए। बस आप बने रहिए, जुड़े रहिए साथ में, ताकि आप सही से समझ पाए।
साथ ही मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी दे रखा है, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, उनको सेव कर लीजिए। अगर आपको कोई इशू है ट्रेडिंग रिलेटेड तो आप मुझसे बात कर सकते हो, कोई भी सवाल हो तो मुझसे बात कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, यूट्यूब पर जो भी देख रहे हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मंडे को लाइव में, देखते हैं बाजार को पहचानने का प्रयास करते हैं।